साल था 1972। इंडिया, एक नया देश, आजादी के बाद अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। एक जवान आदिवासी लड़की मथुरा का 2 पुलिस वालों ने महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस स्टेशन में रेप किया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सहमति, कस्टोडियल रेप और न्याय पर बहस छिड़ गई। मथुरा का केस औरतों की, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भारतीय कानून व्यवस्था में कमजोरी को दिखाता है। सुरक्षा की बजाय मथुरा खुद को कानून के रखवालों के रहम पर पाई। इस केस ने भारतीय समाज में पावर इम्बैलेंस को उजागर किया। यह कानूनी सुधार और सामाजिक बदलाव की सख्त जरूरत का प्रतीक बन गया। मथुरा रेप केस सिर्फ एक जुर्म नहीं था, यह हाशिए पर रहने वाली औरतों के शोषण और दुर्व्यवहार की कड़वी याद दिलाता है। इसने एक ऐसे न्याय तंत्र के महत्व पर जोर दिया जो वास्तव में सबके लिए समान और सुलभ हो। इस केस ने देश को उन गहरी जड़ें जमा चुकी पक्षपात का सामना करने पर मजबूर किया जो अक्सर पीड़ितों को चुप करा देते हैं और अपराधियों को बचाते हैं। मथुरा रेप केस ने भारतीय कानून व्यवस्था में अपना सफर शुरू किया। सेशंस कोर्ट ने आरोपी पुलिस वालों गणपत और तुकाराम को सहमति की एक गलत व्याख्या के आधार पर बरी कर दिया। यह आरोप लगाया गया कि मथुरा सेक्स की आदी थी, जिसका मतलब था कि उसने अपने हमले में खुद साथ दिया। कोर्ट के फैसले से गुस्सा और अविश्वास फैल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाद की एक अपील में सेशंस कोर्ट के फैसले को पलट दिया और पुलिस वालों को रेप का दोषी पाया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के 1979 के फैसले ने आरोपी पुलिस वालों को बरी कर दिया, यह तर्क देते हुए कि मथुरा ने हमले के दौरान पर्याप्त प्रतिरोध नहीं दिखाया। उसके शरीर पर कोई खास चोट के निशान नहीं होने को भी ध्यान में रखा गया, जिसका मतलब सहमति माना गया। इस फैसले को कई लोगों ने न्याय के साथ विश्वासघात माना। ऐसा लग रहा था कि सबूत का बोझ पूरी तरह से पीड़िता पर डाल दिया गया है। स्थिति में निहित शक्ति असंतुलन को नजरअंदाज करते हुए इस केस ने भारतीय न्यायिक प्रणाली के भीतर व्यवस्थित पूर्वाग्रहों को उजागर किया। इसने यौन हिंसा के मामलों से निपटने के लिए अधिक न्याय संगत और समान दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे सहमति और न्याय के बारे में और बहस छिड़ गई। मथुरा रेप केस में पुलिस वालों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने से पूरे भारत में गुस्से और विरोध की लहर दौड़ गई। महिला अधिकार समूहों ने प्रदर्शन, रैलियां और जनसभाएं आयोजित की, जिसमें सहमति की पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को चुनौती दी गई। 4 कानून प्रोफेसरों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट को एक शक्तिशाली खुला पत्र लिखा, जिसमें अदालत के तर्क में खामियों को बताया गया। यह पत्र एक कार्रवाई का आह्वान था, जिसमें कानूनी बिरादरी और नीति निर्माताओं से बलात्कार और सहमति की पुरानी परिभाषाओं पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया था। इसने एक ऐसे कानूनी ढांचे की मांग की जो महिलाओं की भेद्यता को पहचाने, खासकर हिरासत में। इस पत्र ने कानूनी सुधार के बढ़ते आंदोलन में ईंधन डाला। इस मामले ने बहस का एक तूफान खड़ा कर दिया था, जो अनगिनत महिलाओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ था, जिन्होंने दुर्व्यवहार का अनुभव किया था। जनता के आक्रोश और सम्मोहक तर्कों ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। मथुरा मामला बदलाव का उत्प्रेरक बन गया, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के बारे में चर्चा शुरू हुई। मथुरा रेप केस के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। 1983 में भारतीय दंड संहिता में हंगामे के जवाब में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 का जोड़ी गई, जिससे बलात्कार के मुकदमों में सबूत का बोझ बदल गया। अगर कोई महिला कहती है कि उसने संभोग के लिए सहमति नहीं दी है, तो अदालत अब कानूनी तौर पर यह मानने के लिए बाध्य थी कि उसका बयान सच है। संशोधन ने आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी। संशोधन ने आईपीसी में कस्टोडियल रेप की अवधारणा को भी पेश किया, ऐसे रिश्तों में शक्ति की गतिशीलता को पहचानते हुए। यह महिला अधिकार आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। मथुरा बलात्कार का मामला हालांकि निराशा में समाप्त हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। ये बदलाव आने वाले वर्षों में अनगिनत महिलाओं की रक्षा करेंगे। मथुरा रेप केस ने यौन हिंसा के उस कपटी रूप को सामने लाया जिसे कस्टोडियल रेप कहा जाता है। दुर्व्यवहार का यह रूप तब होता है
जब सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्ति अपने पद का शोषण अपने नियंत्रण में रहने वालों के साथ यौन उत्पीड़न करने के लिए करते हैं। इस मामले ने पुलिस हिरासत में महिलाओं की भेद्यता पर प्रकाश डाला, लेकिन यह मुद्दा पुलिस थानों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कस्टोडियल रेप जेलों, अस्पतालों और कार्यस्थलों सहित विभिन्न जगहों पर हो सकता है। मथुरा मामले ने इस जघन्य अपराध से निपटने के लिए कानूनी और सामाजिक तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। इससे कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए कड़े कानूनों, मजबूत शिकायत तंत्र और संवेदीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। मथुरा रेप केस एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आंदोलन को जन्म दिया। कई अन्य ऐतिहासिक मामले सामने आए, जिनमें से प्रत्येक ने न्याय और सुधार के आह्वान को प्रतिध्वनित किया। 1992 के भंवरी देवी मामले ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की भेद्यता पर प्रकाश डाला। उनके मामले पर आक्रोश के कारण कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए विशाखा दिशा निर्देश बनाए गए। दिल्ली में 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। जनता के आक्रोश के परिणाम स्वरूप आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित हुआ। 2016 के स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह के मामले ने सहमति के मुद्दे को फिर से सबसे आगे ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पीड़िता के यौन इतिहास का इस्तेमाल उसकी गवाही को बदनाम करने या सहमति का मतलब निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक फैसले को यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की जीत के रूप में देखा गया। मथुरा मामले और उसके बाद के इन मामलों ने व्यवस्थित पूर्वाग्रहों और सामाजिक मानदंडों पर प्रकाश डाला, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कायम रखते हैं। 1972 का मथुरा रेप केस आज के भारत में भी गहराई से प्रासंगिक बना हुआ है। यह देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबे और कठिन संघर्ष की कटु याद दिलाता है। इस मामले ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसने भारतीय समाज को यौन हिंसा की असहज वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद हुए कानूनी सुधार महत्वपूर्ण थे, जो सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण थे। हालांकि केवल कानून ही गहराई से इनग्रेन्ड सामाजिक मानदंडों को मिटा नहीं सकते। लैंगिक न्याय की लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को ध्वस्त करना शामिल है। आज भी जब कोई महिला अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है, तो मथुरा का भूत उसके साथ रहता है। यह मामला सत्ता के असंतुलन की कठोर याद दिलाता है, जो अभी भी कायम है। एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मथुरा बलात्कार का मामला एक चल रहे संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक है। प्रत्येक पीढ़ी के लिए पुरातन मानदंडों को चुनौती देने और जवाबदेही की मांग करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है।